हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर लिए थे, जहां पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने लगभग लगभग क्या चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो आज हम करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी भी हम करेंगे। तो चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे उन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हमने कर लिए थे। ठीक है, तो एक ये आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक टेबल बना करके सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो नेचुरल हैं या जो भी हमारे पास सिंथेटिक भी हैं, वो एसिड और बेस में कैसे कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं किसी सब्सटेंस के नेचर के बारे में कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना करके लिखा हुआ है पूरा। जैसे लिटमस, तो एसिड को रेड चेंज, एसिड में जो है रेड हो जाता है और बेस में ब्लू। वैसे टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं करता और बेस में हो जाता है रेड। वैसे ही चाइना रोज एसिड में हो जाता है मजेंटा और बेस में हो जाता है ग्रीन। वैसे ही हमारा फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ये एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक टू रेड हो जाता है। क्लियर है? चलो, फिर कुछ क्वेश्चंस थे। फिर हमने पहला क्वेश्चन ये कर लिया था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ बेस। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक में हमें एसिड का एग्जांपल देना है, एक में बेस का एग्जांपल देना है। तो एसिड के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ठीक है, ये हो सकता है एसिड का एग्जांपल। अगला यहाँ पर है सिट्रिक एसिड। अच्छा, क्या और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कुछ इनके अलावा? बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लिख सकते हो लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉस्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पर एसिड के एग्जाम्पल्स में। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। तो हमें बेस के भी कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस। अमोनिया NH3। आप और भी बेस लिख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है हमारे पास। तो और भी कई सारे बेस हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल आपके एसिड के और बेस के। साथ में आप ऐसा भी इंडिकेट करके बता सकते हो कि कौन सा एसिड जो है कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है और कौन सा बेस कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। ऐसे भी करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिड। तो एसिड का पीएच क्या होता है, बेस का पीएच क्या होता है,
न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच क्या होता है? तो ये तो आपको बहुत क्लियरली पता है ना? अभी हमने इससे पहले जो है हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी किए थे, तो वहां पर भी हमने देखा था एसिड का पीएच, बेस का पीएच, है ना, जो हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिड? एसिड का पीएच क्या होता है? ठीक है, तो एसिड का पीएच बच्चों लेस देन 7 यानी कि 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। क्लियर? जैसे 1 से लेकर के 6 तक हमारे सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ बेस? क्या है? ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? तो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है बच्चों? 7 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस? तो इसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करके देखा था। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या बनता है? तो क्या बनता है? ऐसे ही प्रोसेस जैसे रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है, सेम ऐसे ही रिएक्शन आपको वहां पर नोट करनी है कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। जब एक अम्ल और एक क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वह एक न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया में नमक और पानी बनाते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, ये जो हमने एमसीक्यू में करे थे ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो आगे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन लिटमस? यानी कि एसिड का लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अभी हमने टेबल रिवाइज करी थी थोड़ा देर पहले, है ना, तो क्या इफेक्ट देखा था हमने? एसिड का जो है लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? चलो, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ बेस ऑन लिटमस पेपर? यानी कि बेस का क्या इफेक्ट पड़ता है लिटमस पेपर पर? तो देखो बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है बेस। ठीक है, बेस क्या करता है? देखो, अगर आपको एसिड याद है कि एसिड लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होता है एसिड का, तो आपको बेस का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड कर देता है, तो बेस उसके जस्ट अपोजिट करेगा, यानी कि रेड को ब्लू कर देगा। क्लियर है? चलो, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ न्यूट्रल सब्सटेंस? तो न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है वाटर। वाटर क्या है? न्यूट्रल है और इसका पीएच कितना है? 7 है, 7 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इंडिकेटर? अच्छा ये एक सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको ये इसका आंसर आप कैसे दोगे कि इंडिकेटर वे पदार्थ हैं, यानी कि संकेतक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? किसी भी घोल के या किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? अपने कलर को चेंज करके। ठीक है, तो संकेतक वह पदार्थ है जो यह दिखाने के लिए रंग बदलता है कि एक घोल अम्लीय, क्षारीय या न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू शो, यानी कि जो अपने रंग में परिवर्तन करता है, अपने रंग को बदलता है। क्यों बदलता है? टू शो, दिखाने के लिए कि कोई सॉल्यूशन या तो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, इसीलिए अपने कलर को क्या करता है? चेंज करता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर कहेंगे। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अलग अलग इंडिकेटर के, नेचुरल इंडिकेटर में आप लिटमस ले लो एग्जाम्पल।
सिंथेटिक इंडिकेटर में आप मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, इसका क्या यूज है? तो किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है? इज यूज इन सोप मेकिंग। ठीक है, साबुन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एज अ क्लीनिंग एजेंट, और इसका उपयोग जो है सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? तो वह बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका हमने एग्जांपल भी देखा था कि जैसे कोई भी मेटल हो, एसिड रिएक्ट करेगी अगर किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, तो मान लो एसिड ने रिएक्ट किया सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और साथ में बनेगी H2 गैस। ठीक है, तो जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो ये बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में बच्चों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है। और अगर इसकी मात्रा बढ़ने लगे यानी कि एसिड जो है ज्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं एंटासिड जिसे हम कहते हैं, और इसकी मदद से एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। तो जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सॉल्ट वाटर और CO2 गैस यहाँ पर बनती है जब कोई अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। तो विनेगर का मेन कंपोनेंट है बच्चों एसिटिक एसिड, विनेगर में पाया भी जाता है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो आपको इजीली लिख लेना है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो CH3COOH है ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। क्लियर, चल अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो बेस को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है बच्चों OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, और सॉल्यूशन को बना देता है बेसिक। क्लियर है, यही हमने पढ़ा था कि जब हम किसी बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ या एसिड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ तो बेस तो रिलीज करेगा OH नेगेटिव आयंस और एसिड रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, चलिए तो ये तो सॉल्यूशन को बना देता है बेसिक और वो सॉल्यूशन को बना देता है एसिडिक। ठीक है, चलो तो डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम कहते हैं, मेकिंग द सॉल्यूशन बेसिक। सॉल्यूशन को कैसा बना देता है, बेसिक। तो ध्यान रखना है कि वाटर में डिसॉल्व करने पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर इन टाइट्रेशन? तो टाइट्रेशन में एसिड बेस इंडिकेटर को यूज करने का पर्पस क्या है? तो चलिए क्या पर्पस है। एन एसिड बेस इंडिकेटर इज यूज इन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करता है, रिएक्शन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हायर क्लासेस का है, जहां पर एसिड बेस क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस इंडिकेटर टाइट्रेशन में क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इजी है काफी, चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सभी का फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताइए। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, तो अम्ल और क्षार के बीच में आपको अंतर बताना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, ठीक है, खट्टा स्वाद होता है, जबकि क्षार क्या होते हैं, उनके स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, नीले लिटमस को नहीं बदलते। ठीक है, नीले को नहीं बदलते, रेड को बदलते हैं। ठीक है, अम्ल जो है लाल लिटमस का रंग नहीं बदलते, अम्ल जो है लाल लिटमस को नहीं बदलते, जबकि क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला रंग में बदल देते हैं। अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते, तो अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते, जबकि क्षार हल्दी के रंग को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर है। अच्छा इसके अलावा आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि एसिड यानी कि अम्ल क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, जबकि जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है, जबकि जो क्षार हैं वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एसिड के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मिनरल एसिड में आप सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में आप लिख सकते हो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, स्कॉर्बिक, लैक्टिक, मैलिक, ऑक्सैलिक, ये सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वहीं बेस में आप लिख सकते हो बच्चों एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है। ठीक है, तो कई सारे बेस आप लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलो नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन, अमोनिया कई घरेलू उत्पादों में पाया जाता है, जैसे खिड़की साफ करने वाले साबुन। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अमोनिया कई घरेलू उत्पादों में पाया जाता है, जैसे खिड़की साफ करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला भी कर दे रहा है। यानी कि अगर इसकी प्रकृति हमें बतानी है, इसके नेचर के बारे में बताना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? तो देखो बच्चों, लाल को नीला कर रहा है यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा एक बेस होगा। ठीक है, क्या होगा ये, बेस होगा। क्लियर है। चलो ये क्या है, एक, ठीक है, ये एक बेस होगा।
चलो क्लियर हो गया, कैसे पता चल गया ना कैसे इसका बेस, ये बेस क्यों है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन किस स्रोत से प्राप्त होता है, इस विलयन का उपयोग क्या है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये निकाला जाता है बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन से, इसीलिए ये क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस विलयन का उपयोग विलयन की अम्लीयता या अम्लीय क्षारीय प्रकृति को पता लगाने के लिए एक सूचक के रूप में किया जाता है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या आसुत जल अम्लीय क्षारीय उदासीन है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसका परीक्षण कर लेंगे, इसमें डाल देंगे लिटमस पेपर, दोनों रेड वाला भी और ब्लू वाला भी, और क्या देखते हैं, रेड लिटमस रेड ही रहेगा, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ना तो इसका रेड लिटमस का इस पर कोई इफेक्ट होता है, ना ही ब्लू लिटमस का इस पर कोई इफेक्ट होता है। यानी कि जब रेड और ब्लू दोनों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जिसका मतलब है ये कैसा है, उदासीन प्रकृति का। तो बड़ी आसानी से हम इसकी प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, आसुत जल उदासीन प्रकृति का होता है और इसका परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर का उपयोग करके किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में रंग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, रंग कैसा रहता है, अपरिवर्तित, अनचेंज, कोई भी चेंज यहाँ पर उसमें नहीं आता है। क्लियर है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चंस, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए इन्हें। बच्चों, आज हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के कई क्वेश्चन आंसर्स देखे, जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स तो हमने कर लिए थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे, और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो है साथ साथ कर लिए हैं। तो अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर टॉपिक ऐसा था जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन थी, तो वो भी अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको सही से नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।